देख लेने से पहले काश ये सोच लेते तुम। रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये काम केवल राज्य सरकार के या किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो सकता। जनता को जागरूक होना बहुत आवश्यक है और इसमें हर आदमी की भूमिका अहम है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, ये जितने भी सेवन के हैं, इनसे जानलेवा बीमारियाँ होती है और जिस तरह से कैंसर डेवलप हो रहा है तो ये तंबाकू का एक मेन रीज़न है। तंबाकू नहीं यूज़ करना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और पारिवारिक सब समाज को सबको नष्ट कर रहा है। तंबाकू नहीं खाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर को भगा सकते हैं। भारत से भी भगा सकते हैं, राजस्थान से भी भगा सकते हैं और हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। जर्दा खाने की वजह से माउथ का कैंसर तो होता ही है, उसके साथ साथ आगे आपके प्रेगनेंसी में स्टेरिलिटी होने के चांसेस भी डेवलप हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो बच्चों के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं रह सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें और अपने खुद भी जागरूक हो और अपने परिवार को भी जागरूक करें कि हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना। जयपुर से कृष्णा कोरानी जी हैं, उनकी राय के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार कृष्णा जी। सर नमस्कार। बताएं सर। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया सर कि आपने एक ऐसी मुहिम छेड़ी और आपके ही चैनल ने ऐसी मुहिम छेड़ रखी है। पिछले 20 दिन से मैं वाइड देख रहा हूँ। सरकार को इस चीज का बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि एक हमारा राजस्थान का लोकल चैनल जो इस तरीके से वाइड चला रहा है गुटखे को लेके या तंबाकू को लेके। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस चीज की गहराई से अगर ले, जब दारू के ऊपर बैन लगवा सकते हैं या बैन लगाना चाहिए तो इस चीज के ऊपर क्यों नहीं लगा रही है सरकार? आप भी चलिए हक में है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन मैं इसके इफेक्ट्स की, साइड इफेक्ट्स की बात करना चाहूंगा। डॉक्टर सचिन, आपका रुख करता हूं। आंख, नाक, कान, गले पर किस तरह के असर देखे जा सकते हैं और लोगों को क्यों बचना चाहिए बेहतर सेहत के लिए? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि तंबाकू का जो सेवन करते हैं उससे कैंसर होने के अधिकतर चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें कैंसर करने वाले पदार्थ होते हैं। मैं डिबेट को बढ़ाना नहीं चाहूँगा पदार्थों का नाम लेकर के, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि तंबाकू जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे शरीर में चेंजेस पैदा करता है, बदलाव पैदा करता है, जिससे कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल, शरीर एक लेवल तक उसको फाइट करके अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है। मगर चूंकि हम बार बार उसका सेवन करते हैं और इतने सालों से सेवन किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, तो शरीर की उससे फाइट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और उसमें अनकंट्रोल्ड, बिना किसी रुकावट के वहाँ पे किसी भी डैमेज सेल का बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि एक कैंसर का रूप लेता है। अगर तंबाकू चबा के खाया जाए तो उससे मुंह का कैंसर होता है, गले का भी हो सकता है, और स्मोक किया जाए या जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तो उससे हमारे गले का, फेफड़ों का व अन्य जगहों का भी कैंसर किया जा सकता है। और जैसे धीरे धीरे तंबाकू की जिसका सेवन करता है उसकी जो आदत बनती है, वो सिर्फ एक निकोटीन जो पदार्थ है, जो निकोटीन पदार्थ का सेवन करने पे उसमें अलर्टनेस, जागरूकता आ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर दौड़ने लगता है, उसको लगता है मैं वापस एकदम से फुर्तीला हो चुका हूँ। मगर ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ निकोटीन कुछ समय के लिए उसके अंदर ये हलचल पैदा करता है, बट उस निकोटीन के साथ उस व्यक्ति के अंदर साथ में तार जाता है। उस तार से उसके फेफड़े काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। फेफड़ों में गंदगी निकालने की जो प्रवृत्ति है वो भी कम होने लग जाती है जी। और हमारे ब्लड के अंदर जो उस व्यक्ति जो उसका सेवन करता है उसके ब्लड के अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जमने लगती है, जिससे कि ब्लड के जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हम सांस लेते हैं वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वापस आदमी डिप्रेशन और नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है। उससे फिर ओवरकम करने के लिए वो तंबाकू का सेवन करता है और निकोटीन वापस उसको एक अच्छा महसूस कराता है, जो कि एक साइकिल बन जाती है। चलिए, शौकत अली साहब हैं डीडवाना से, उनको भी सुन लेते हैं। नमस्कार शौकत साहब। शौकत अली साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ जी, नमस्कार जी। जी सर। आज मेरा सवाल ये है कि तंबाकू और भ्रष्टाचार कभी भी हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि इसमें सरकार का हाथ, पूरा सरकार का हाथ रहता है। नुकसान पब्लिक का होता है, मगर पब्लिक भी समझती नहीं है, इसलिए कि हर चीज इससे बीमारी होती है। मगर सरकार अब
कितना भी कानून बना ले, मगर भ्रष्टाचार, ये तम्बाकू कभी जिंदगी में यहाँ हिंदुस्तान से खत्म नहीं होएगी। धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। ज्योति जी आपका रुख करता हूँ, कुछ कहना चाह रही थी, ब्रेक पर भी मैं जा रहा था। मैं कहना चाहूँगी, देखिए सरकार को ज़्यादा इस मामले में संवेदनशील होने की ज़रूरत है और हमको इसलिए इस पे प्रश्न उठाने की ज़रूरत पड़ रही है। शराबबंदी के नाम पर हमने देखा कि जो संघर्ष कर रहे थे छाबड़ा जी, वो निधन हो जाता है उनका, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं होती। शराब की दुकान किसी मोहल्ले में खुल जाए, वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर के विरोध करें उस दुकान का, क्योंकि वो सब, ये सिर्फ जैसा कहा सचिन जी ने स्टार्टिंग में कि केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, समाज में भी बहुत तरीके से अफेक्ट पड़ता है इस चीज का। क्योंकि अगर शराब की दुकान खुलती है, वहां पे इतने असामाजिक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं कि महिलाओं का वहां से क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। और जब महिलाएं, लेकिन क्या सरकारों की मजबूरी है, आय का जरिया है, रेवेन्यू है? बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित रूप से सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ आय का जरिया है और सरकार को अपने आय के जरियों को दूसरे तरीके से पैदा करना चाहिए। आप किसी की जान लेकर के, किसी परिवार को बिगाड़ करके, किसी समाज को बिगाड़ करके अगर कुछ कमाई कर भी लेते हैं तो वो किसी काम की नहीं हो सकती। निमिषा जी, क्या सरकार के लिए और कोई रास्ता नहीं हो सकता? एक दशक राज करने के बाद आज उत्पादक देशों में तीसरे स्थान पर छोड़ के गए। ये इतनी खपत बढ़ गई थी, इतनी खपत बढ़ गई थी कांग्रेस के शासन काल में कि तीसरे स्थान पर हम छोड़ गए। एक मिनट, मैंने नहीं बोला, मैं अब देखिए, मैंने आपको कहा एक दशक के भारत की आंकड़े भी तो होंगे कुछ बताने को कि पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। आप जो छोड़ के हमारे पास तो फिर भी बहुत अच्छी बात पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। तंबाकू भ्रष्टाचार भी जाएगा और तंबाकू निषेध, तंबाकू तैयारी नहीं है, आप शराबबंदी के लिए तैयार नहीं है, तंबाकू निषेध के लिए तैयार नहीं, कब होगा? आज कह रही हूँ आप उस पे जान चली जाती है। एक व्यक्ति आंदोलन करते हुए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है, लेकिन आपकी सरकार नहीं चेतती। मैं आपको आज बोल रही हूँ, हम भ्रष्टाचार मुक्त भी होंगे और हम तंबाकू निषेध, तंबाकू को मुक्त करेंगे, इस देश को मुक्त करेंगे, इस समाज को मुक्त करेंगे। जो घर घर प्रयास नजर नहीं आ रहे निमिषा जी, सवाल इसलिए हो रहे हैं। चलिए ज्योति जी की बात को छोड़ दूं मैं, लेकिन क्या प्रयास हो रहे हैं? अवनीश जी, प्रयास धरातल पर उतर रहे हैं। हम सिर्फ कागजों पे लेके नहीं घूमते कि जैसे कोई आंकड़ा आया और हमने एक्ट बना दिया और एक्ट बना करके वो एसी चैम्बर में पड़ा हुआ है, क्रियान्वयन क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, हर महीने की आखिरी तारीख को तंबाकू बेचने वाली दुकानें बंद होनी चाहिए, लेकिन बिक्री खुलेआम होती है। आज भी हो रही होगी तंबाकू निषेध। हमारी सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हर उस योजना के क्रियान्वयन और विश्लेषण को लेकर के बेहद संवेदनशील है। मुद्दा समाज का हो, मुद्दा समाज की उस बुराई को समूल नष्ट करने का हो। महिला मुख्यमंत्री ज्यादा सोचा था हमने कि वो कम से कम शराब की दुकानें तो बंद करवाएंगी। वो 8 PM वाली जो थी कि 8 बजे खत्म हो जाती, बंद हो जाती है, वो भी खत्म बुराइयों पे राजनीतिकरण ना किया जाए, हम उसको हटाने के हर तरफ प्रयास करें। आप बताइए। चलिए मैं जनता की राय लेता हूँ। आप दोनों रुकिए। दिनेश जी सीकर से। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार फारिक साहब। बताएं सर। फारिक साहब, किसी शायर ने कहा है, जी सर, सियासत मुफलिसों पर इस कदर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। जब सियासत खुद ही गुटखे भी बनवा रही है, बीड़ी सिगरेट बनवा रही है, उसका टैक्स ले रही है, टैक्स की चोरी करवा रही है, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि आप स्वास्थ्य के लिए योजनाएं लागू करो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू छुड़वाओ। पूरी तरह से अगर सिगरेट और शराब पर बैन हो जाए, मैं आपको बताऊं फारिक साहब, जितने भी गुटखे, चाहे किसी जिला मुख्यालय पे आए या तहसील मुख्यालय पे आए, जितने भी गुटखे और सिगरेट और बीड़ी के कार्टून या उनके जो ट्रक आते हैं, वो सबसे ज्यादा सेल टैक्स चोरी करते हैं, सबसे ज्यादा काला धन पैदा करते हैं। लेकिन चूंकि जितने भी सेल टैक्स अफसर है, जितने डिपार्टमेंट है, कहीं किसी को पकड़ लेना सरकारी विभाग में। एक बात और कही, बीमारियों के साथ साथ तंबाकू भ्रष्टाचार भी बढ़ा रहा है, और ऐसे हालात में सरकार से क्या उम्मीद की जाए? धर्मवीर कटेवा साहब क्या कहेंगे? धन्यवाद दिनेश जी आपका। जी, कुएं में भांग गिरी है। राजस्थान का बहुत उज्जवल इतिहास है तंबाकू निषेध में। 1919 में बीकानेर स्टेट ने किया, 1950 में जयपुर रियासत ने किया, 2000 में यहाँ हमारे राजस्थान में हुआ कानून, और 2004 में दिल्ली में बना उसी तर्ज पर। लेकिन अब लगता है राजस्थान तंबाकू निषेध में पिछड़ रहा है।
11 राज्यों में पान मसाला, गुटखे, खन्नी चबाने वाले तंबाकू पर रोक है। हम चाह रहे थे कि राजस्थान पहला स्टेट बने, लेकिन पहला नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, अब तक भी नहीं बन पाया। बन गया है, प्रयास नहीं होते बना नजर है। नहीं आते। नहीं सुशील जी है जयपुर से। नहीं बना है। सुशील जी नमस्कार। आपने खुद ने देखा शराबबंदी के लिए महिलाएं आंदोलन कर रही ज्योति जी आ रहा हूँ, लोगों को भी बिल्कुल सुन लगी लेते हैं। रहती सुशील है, शर्मा जी है आंदोलन जयपुर से। करती है, नमस्कार पुलिस की सुशील जी। लाठियां खानी पड़ती है उनको, और आप बोल रहे हैं कि हमारे धरातल पर दिख रहे हैं बिल्कुल लाठियां दिख रही हैं। कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। को हटाने के लिए, किसी निमिषा समाज जी की बीमारी को आऊंगा, हटाने मैं के मौका लिए। दूंगा आप सबको। अनिता जी, एक सवाल आपसे भी जानना चाहता हूं कि एक लत है, बुरी आदत है, लेकिन इसको छोड़ने का प्रयास कैसे हो? क्या ये एक मानसिक विकार है? यस, ये नशापत्ती एक मानसिक विकार है जिसके अंदर धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर काफ़ी रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जो मात्रा हम पहले थोड़े से के अंदर हम एक निकोटिन, जो हम थोड़ी सी मात्रा के अंदर है, एक किक की अनुभूति होती है कि हमें एक स्फूर्ति मिलती है, हमें एक ताकत मिलती है। धीरे धीरे हमें वो मात्रा बढ़ानी पड़ती है उसी किक को लेने के लिए, और धीरे धीरे वो अगर मात्रा बढ़ी तो मान लो पहले जो 1 सिगरेट के अंदर वो महसूस करता था, उसके लिए वो 10 सिगरेट पी रहा है। 10 सिगरेट मतलब 10 ही सिगरेट का तार, 10 ही कैंसर जनिक जो उसके अंदर चीजें हैं, रसायन है, वो भी अपने शरीर के अंदर ले रहा है। ये एक लत धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे ये दिमाग के अंदर कंप्लीटली रसायनों का परिवर्तन कर देती है। तो जो नॉर्मल हम खुशी महसूस करते हैं, एक पक्षी के चहचहाने में खुशी या अपने बच्चे को देख के में खुशी होती है, वो खुशी भी वो इंसान महसूस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका न्यूरल पाथवे चेंज हो जाता है। धीरे धीरे ये लत उसके बाकी चीजों के ऊपर महसूस करती है। कैंसर के बारे में अपन बात कर ही चुके, पेट के अंदर कैंसर, रेक्टम के अंदर कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर। छुड़ाए कैसे आदमी? छुड़ाने सबसे पहले तो इसके अंदर आपके परिवार का सहयोग होना चाहिए कि हाँ, उसके माँ बाप को देखकर बच्चा सीखता है। आप ये बात समझो, सबसे पहले अगर किसी घर के अंदर कोई पुरुष या महिला सिगरेट पी रही है तो वो कैसे अपने बच्चे को मना करेगी, नहीं ये गंदी चीज है, तुम्हें नहीं पीनी चाहिए, ये तंबाकू गंदा है, तुम्हें नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले तो आप उस चीज को रोको ताकि आपको देख के ये बच्चा समझे कि नहीं ये गलत है, इसका प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के अंदर ये चीज करनी चाहिए कि तुम्हें अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग करो कि कोई और आपका दोस्त कह रहा है कि सिगरेट पियो, आप उसको मना कर सकते हो, नहीं ये सिगरेट खराब है, ये तंबाकू खराब है, मैं इसको नहीं पीऊंगा, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं तुमसे क्योंकि मैं इस चीज को मना कर सकता हूं। उसके अंदर इस विल पावर को स्ट्रांग करें। चलिए मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद बाकी सुझाव, साथ ही सरकार के लिए क्या राय हो सकती है, दोनों पक्षों पर गौर करेंगे। देखते रहिए बिग फाइट जारी। तंबाकू की एक क्या है कि नई फैशन बन चुकी है, और क्या है कि जिसमें जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग है वो तो अपने बच्चों को ये सलाह दे कि छोटे से भी सलाह देना स्टार्ट कर दे कि तंबाकू हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। जैसलमेर के अंदर जहाँ विद्यालय, स्कूल वगैरह जो भी देखिए, चिकित्सक वगैरह, उनके बाहर तंबाकू बिक रहा है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही इनके भी। सरकार को गाँव-गाँव में जागरूकता लानी चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। कशी एक लेने से पहले काश ये सोच लेते